अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, अब सरमाया कारी करने के लिए ना किसी ब्रोकर के दफ्तर जाने की ज़रूरत है, ना लंबी लंबी फाइलें भरने की, और ना ही बैंकों के चक्कर लगाने की। अगर आप घर बैठे सिर्फ चंद मिनट में अपना सरमाया कारी अकाउंट खोल सकें, लंबी कतारों, कागजी कार्रवाइयों और बार बार दफ्तर के चक्कर लगाने से निजात मिल जाए, तो क्या आप सरमाया कारी का आगाज़ करेंगे? और अगर आप एक खातून हैं, अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं या इसे मज़ीद आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो क्या होगा अगर आपको इस्लामी उसूलों के मुताबिक मुकम्मल डिजिटल फाइनेंसिंग भी घर बैठे दस्तयाब हो जाए? जी हाँ, पाकिस्तान में सरमायाकारी के निज़ाम में एक अहम तब्दीली सामने आई है। अब म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी करने वालों के लिए डिजिटल अकाउंट खोलना और तस्दीकी अमल पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया गया है, जबकि ख़वातीन के लिए पहली बार खुद मुख्तार खातून के नाम से शरिया कंप्लाइंट डिजिटल फाइनेंसिंग प्रोडक्ट भी मुतारिफ़ करा दी गई है। सिर्फ यही नहीं, इस्लामी सरमायाकारी को मज़ीद शफाफ और मजबूत बनाने के लिए शरिया स्क्रीनिंग के कवानीन में भी सख्ती कर दी गई है, ताकि सिर्फ वही कंपनियां इस्लामी सरमायाकारी का हिस्सा बन सकें जिन पर सूदी कर्ज़ों का बोझ कम हो। लेकिन असल सवाल ये है, म्यूचुअल फ़ंड आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए है, या एक आम तनख्वाहदार शख्स, एक घरेलू खातून या तालिब इल्म भी चंद हज़ार रुपयों से सरमायाकारी कर सकता है? तो क्या ये इक़दामात पाकिस्तान में सरमायाकारी के कल्चर को वाकई बदल देंगे? क्या अब आम शहरी और ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए सरमायाकारी और कारोबार का सफ़र पहले से ज़्यादा आसान होने वाला है? और ये तमाम तब्दीलियाँ आपके लिए क्या मायने रखती हैं? आइए आज की वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब जानते हैं। अगर आप एक घरेलू खातून हैं, आपके पास हर माह 5 या 10 हज़ार रुपये बच जाते हैं। पहले ये रकम या तो घर में पड़ी रहती थी या आम बजट अकाउंट में, लेकिन अब हुकूमत और मालियाती इदारों ने एक ऐसा निज़ाम मुतारिफ़ करवा दिया है जिसके तहत बहुत से सरमायाकार डिजिटल अकाउंट खोल कर घर बैठे सरमायाकारी का आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है। सादा अल्फाज में म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसा मुश्तरका सरमायाकारी फ़ंड है जिसमें हज़ारों अफराद अपनी अपनी रकम जमा करवाते हैं, फिर इसी रकम को पेशावर फंड्स मैनेजर मुख्तलिफ मालियाती असासों जैसा कि हिस्स, सकूक या दीगर सरमायाकारी ज़राए में तकसीम कर देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि सरमाया सिर्फ एक जगह ना लगे, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम हो ताकि ख़तरा निस्बतन कम हो। इसका मतलब ये नहीं कि मुनाफा यकीनी है। अगर सरमायाकारी अच्छी कारकर्दगी दिखाए तो सरमाया बढ़ सकता है, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाए तो नुकसान भी हो सकता है। लेकिन बहुत कम चांसेस ऐसे देखने में आए हैं कि नुकसान हुआ हो। ये सरमाया हमेशा ऊपर ही जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड सरमायाकारी है, बचत अकाउंट नहीं। अब बात करते हैं ख़वातीन की। पाकिस्तान में पहली बार खुद मुख्तार खातून के नाम से एक डिजिटल और शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग प्रोडक्ट मुतारिफ़ करवाई गई है। इसका मकसद ऐसी ख़वातीन को सहूलत देना है जो घर बैठे कारोबार करना चाहती हैं या अपने मौजूदा कारोबार को वसअत देना चाहती हैं। सोचें, कितनी ख़वातीन घर में सिलाई करती हैं, कपड़े फ़रोख्त करती हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करती हैं या दस्तकारी का काम जानती हैं, मगर सरमाया ना होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। अगर इन्हें आसान और इस्लामी उसूलों के मुताबिक माली सहूलत मिले तो वो न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं, बल्कि अपने ख़ानदान की माशी हालत भी बेहतर बना सकती हैं। एक और अहम तब्दीली भी सामने आई है। इस्लामी सरमायाकारी को ज़्यादा शफाफ बनाने के लिए शरिया स्क्रीनिंग के कवायद मज़ीद सख्त किए गए हैं। अब सिर्फ वही कंपनियां इस्लामी सरमायाकारी के दायरे में शामिल होंगी जिन पर रवायती कर्ज का बोझ पहले से ही बहुत कम होगा। इस इक़दाम का मकसद इस्लामी सरमायाकारी के मेयार को मज़ीद मजबूत बनाना है। इसके साथ रवायती ब्रोकर्स को भी शरिया कंप्लाइंट खिदमात फराहम करने की इजाज़त दे दी गई है, जिससे इस्लामी सरमायाकारी के मज़ीद मौके पैदा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी सरमायाकारी, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या कोई और ज़रिया, 100% मुनाफा की ज़मानत नहीं देती। सरमायाकारी से पहले फ़ंड की नौइयत, ख़तरात, फ़ीस और अपनी माली इस्तात को अच्छी तरह समझना भी ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी ये हुकूमत का बहुत बड़ा इक़दाम था और बहुत अच्छा इक़दाम है। वो ख़वातीन, वो लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़े से सरमाए से वो इसके अंदर अपनी इनपुट दे सकते हैं, अपना सरमाया लगा सकते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात ये, क्योंकि हुकूमत के अंडर है तो हुकूमत के अंडर होने की वजह से ये बहुत महफूज भी है। इसमें फ़्रॉड वगैरह का कोई 1% भी चांस मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में डिजिटल सरमायाकारी का यह नया मरहला बहुत से लोगों, ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए एक अहम मौका साबित हो सकता है। अगर इसे ज़िम्मेदारी, मालूमात और दुरुस्त मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल किया जाए
تو یہ مالی خود مختاری کی جانب ایک مثبت اور بہت بڑا قدم بن سکتا ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، اگر آپ کے پاس ہر ماہ صرف 5، 10 یا 15,000 روپے بچتے ہوں تو کیا آپ انہیں صرف بچا کر رکھیں گے یا سوچ سمجھ کر سرمایہ کاری کا راستہ اختیار کریں گے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں معلومات حاصل ہو سکیں۔ ہمین نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔